आज से करीब 2000 वर्ष पहले सुल्तानपुर एक ऐसा स्थान है जहां पर तथागत गौतम बुद्ध प्रवास किए और करीब 6 महीने तक यहाँ पर प्रवास किए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ से उपदेश भी दिया था। वो किस तरह का उपदेश था इस पूरे फिलहाल उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज सुल्तानपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर कुछ संगठन के लोगों ने ज्ञापन दिया है और जो यहाँ पर करीब शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक गढ़ा स्थान है, उसके संरक्षण और उसके जो उस पर जो है कब्जा हो रहा है, उस पूरे जो है कब्जेदारी को हटाने के लिए मांग की गई है। पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ में भारतीय चमार महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं एडवोकेट तिलकधारी से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह का ज्ञापन था। आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया हुआ है, मांग क्या है? मांग ये है कि कुड़वार के पास नदी के किनारे एक गढ़ा नामक बौद्ध स्थल है, जहाँ महात्मा बुद्ध जी 6 महीने तक प्रवास किए थे। ये चीनी यात्री ह्वेनसांग के वृत्तांतों में उल्लेख किया गया है स्पष्ट रूप से। तो वो स्थल विरासत है, बौद्धों की विरासत है, जिसको हम लोग मानते हैं। तो उस विरासत को बचाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी समय से प्रयासरत में रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन के कान में जू नहीं देख रही है। आज 144 लगा था, काफ़ी संख्या में लोगों को आना था, लेकिन हम लोगों ने रोक दिया कि काफ़ी संख्या में ना आए, क्योंकि कानून कायदे का पालन करने वाले लोग हैं। तो हम लोगों का कहना ये है और मांग भी यही है कि उस स्थल को जो अगल बगल के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसको बचा के रखा जाए और उस पर घेराबंदी की जाए और वहाँ पेयजल की असुविधाएं जो है उसको दुरुस्त किया जाए। शौचालय नहीं है, पेयजल नहीं, आने जाने का रास्ता नहीं है, तो उस स्थल को धरोहर के रूप में रखा जाए, संरक्षित किया जाए, पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए, बराबर उसकी देखरेख की जाए। ये हमारी मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं। इससे पूर्व भी आपने जो है एक पत्राचार किया था एसआई को, जिसमें आपके द्वारा कहा गया कि ये संरक्षण जो है इसका संरक्षण किया जाए। उस पत्र पर क्या अभी तक कोई जानकारी आपको मिली, क्या हुआ? अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, केवल रिपोर्ट आई कि इस पर विचार किया जा रहा है, बाकी अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। स्थल पर इस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हो पाई। और हमारी संस्था के अलावा और संस्थाएं जो हैं, जो बौद्ध के नाम से संस्थाएं तमाम बनी हुई, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी इस संबंध में ज्ञापन दिया, उस लोगों ने भी इस संबंध में तमाम पत्राचार किया है और हमारी संस्था भी कई बार पत्राचार करी है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट जो है भौतिक रूप से नहीं स्पष्ट हो पाई है, भौतिक रूप से इसको कार्य योजना नहीं बना पाई है। अभी हाल ही में आपके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो विदेश दौरे पर थे, जापान गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वो बौद्ध का केंद्र है। ऐसे में यह स्थल जो 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है, यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने प्रवास किया 6 महीने तक और यहाँ पर अपना उपदेश भी देने का काम किया कुछ, तो उसका जिसका ऐतिहासिक उल्लेख भी मिलता है। तो इस क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में है, सुल्तानपुर जनपद है और यहाँ पर जो है उपेक्षित है 2000 वर्षों से, क्या कहेंगे? भैया, योगी जी और मोदी जी दोनों लोग जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो हम लोग जब ये सोचते हैं कि अगर आप बुद्ध की धरती से आए हैं तो यहाँ जो बुद्ध की बौद्ध स्थल हैं, जो उनकी क्या कहते हैं स्तूप है, जो उनका स्थल है जहाँ के लोग आते जाते रहे हैं, जो उसको संरक्षण करने की जरूरत है, तो हम लोग सोचते हैं कि अगर भाई आप बुद्ध की धरती से आए तो उसको संरक्षण करिए, इसको देखिए। और आप यहाँ ना देखकर चिराग तरह अंधेरा रहता है, यहाँ आप देखते नहीं, बाहर जाते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। ये तो सिर्फ केवल बेवकूफ बनाने का तरीका है। अच्छा, आगे की कार्रवाई होगी, कुछ का आगे की रणनीति बनाएंगे? अभी तो मान लीजिए 144 का आपने हवाला दिया कि आप कम संख्या में आए हैं, व्यापक प्रदर्शन नहीं किया है, बड़ा प्रदर्शन करने की प्लानिंग है? भाई, हम कार्य नहीं होगा तो प्रदर्शन तो करेंगे ही, ये तो हमारा क्या कहते हैं कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। प्रदर्शन से ही तो कान में जू रेखती है। अगर सीधे नहीं रहेंगे तो प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, इसके व्यापक पैमाने पर करेंगे। भाई, क्या लगता है कि कोई मंशा है, मतलब यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक भव्य मंदिर बना 60 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन एक जो ऐतिहासिक उत्तर अगर कहें जैसे सारनाथ आप देख रहे हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर विदेशी सैलानी आते हैं, अगर सुल्तानपुर में यह स्थल अपना अस्तित्व में आता है तो लगता है सैलानी आ सकते हैं, विश्व के मानचित्र पे ऐतिहासिक धरोहर की जगह मिल सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये पर्यटक के रूप में इसको शामिल कर लिया जाए तो देश और विदेश के लोग आना जाना शुरू कर देंगे, तो फिर हमें सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राजस्व भी बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ जाएगा और आय इस तरीके से बढ़ेगी कि हम उसी आय से हम इसको व्यापक रूप दे सकते हैं। लेकिन शुरू तो करें भाई, आपने एक मंदिर बनवाया, वहाँ देश विदेश के लोग आ रहे हैं, तो आप यहाँ भी संरक्षण कर दीजिए, बौद्ध के स्थल के नाम से इसको संरक्षण कर दीजिए, यहाँ भी लोग आएंगे।
तमाम आपको बताओ विश्व में कितने देश आपको बताओ दोनों को मानने वाले हैं, तो यहाँ संरक्षण करेंगे। हमारे साथ में जो क्षेत्र है गढ़ा क्षेत्र है कुड़वार में, और इतिहास में इसको करवार के नाम से भी जो है पहचान मिली। हमारे साथ में अनिल प्रधान जी उसी क्षेत्र के लगभग करीब में, किस तरह से देखते हैं उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं वकील साहब, वास्तव में उपेक्षित है वो? उपेक्षित, बहुत अच्छी उपेक्षित है, क्योंकि 7 साल पहले वहाँ जितने बौद्ध अनुयायी हैं वहाँ बहुत विशाल कार्यक्रम किए थे, लगभग 10-12 हज़ार पब्लिक गए थे वहाँ पर, सिर्फ बौद्ध स्थल के नाते वहाँ गए थे ताकि वहाँ पर हमारा एक ऐतिहासिक स्थल बने, ताकि देश विदेश के लोग आते रहे और वहाँ पर ये मार्गदर्शन बढ़िया। मुझे तो लगता है हैंसांग के बाद कोई विदेशी यात्री आया ही नहीं होगा, क्या लगता है? कोई नहीं आया, देखा कोई नहीं आया वहाँ पर, तो कोई व्यवस्था है नहीं। पहला नंबर कोई व्यवस्था नहीं, रास्ते उस्ते नहीं बने हैं, रास्ते वैसे बने हुए जैसे बना रहता है वैसे रास्ते बने हुए हैं, मगर जो हमारे बहुत अनुयायी हैं वो लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहते हैं कि यहाँ एक भव्य बुद्ध जी की प्रतिमा होनी चाहिए, और इसको हम ये निवेदन करते हैं कि जो हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, जैसे देश विदेश में जाते हैं कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं, वहाँ ये उत्तर प्रदेश एक बुद्ध की धरती है, हम उनसे इतना निवेदन करते हैं कि ताकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो देखें, ताकि कहें कि हाँ वहाँ पर ये बढ़िया बौद्ध स्थल है, उसके बाद वहाँ बढ़िया कार्यक्रम किया जाए। बातचीत करते हैं। ध्रुव नारायण विश्वकर्मा है, संगठन में राष्ट्रीय महासचिव पद पे है। किस तरह से देखते हैं कि डंका जिस तरह से बजाने का काम प्रदेशों में किया जाता है कि भारत बुद्ध की धरती है, अब तो योगी आदित्यनाथ ने भी जापान में कह दिया है कि उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का केंद्र है, लगता है कि केंद्र है? ये लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ये विदेशों में जाते हैं तो बुद्ध जी का डंका पीटते हैं, लेकिन यहाँ हिंदुत्व है, मंदिर पे ध्यान देते हैं, लेकिन बौद्ध स्थली जो है हमारे बुद्ध की धरती है, अगर उसको मानचित्र में लाया जाए सुल्तानपुर को, और ये लोग उसको सहयोग करके वहाँ स्थान को अधिग्रहित करके उसके बाद वहाँ मूर्ति लगा के और मानचित्र में वो स्थान लाया जाए, तो विदेश में भी उत्तर प्रदेश और सुल्तानपुर का सम्मान बढ़ेगा, इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी सम्मान बढ़ेगा और यहाँ इतिहास कायम रहेगा। जैसा अभी भैया ने बताया कि 7 साल पहले लगभग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए, तभी तो आपने ज्ञापन दिया होगा, तो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर से एक बार पत्राचार शुरू किया गया है मुझे लगता है, और लगातार अब मांग की जा रही है, लगता है कि करेंगे? हमें तो नहीं लगता है, इसलिए यहाँ हिंदू कहते हैं, उसके बाद जापान जाएंगे, चाहे विदेशों में जाएंगे, बुद्ध का नाम लिए बिना ये अपने आप को बताते हैं बौद्धिस्ट हैं, लेकिन यहाँ आके भूल जाते हैं सारी यहाँ की योजनाएं, और बुद्ध के जो धर्म स्थल हैं उनको कभी भी उनका नाम नहीं लेते हैं हिंदुस्तान में। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के कि किस तरह से आज जो प्रदर्शन हुआ, क्या सोचे, और इतना बड़ा प्रदर्शन आयोजित कर दिए कि जो है मांग कर दिए कि बुद्ध विरासत जो है होनी चाहिए और उसका उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। एसआई को पत्राचार किया था, कोई बातचीत हुई उससे? अभी तक शासन द्वारा कोई बातचीत नहीं की गई है इस प्रकरण पे। इस कारण से आज जो है भारतीय चमार महासभा के बैनर तले जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखा जाएगा कि शासन प्रशासन द्वारा क्या इस प्रकरण पर कार्रवाई होती है, तो कुछ दिन देखने के बाद जो है पुनः जो है आयोजन किया जाएगा और बड़ा धरना प्रदर्शन करके मांग की जाएगी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए। ये बौद्ध विरासत है, आपके बगल में सारनाथ है, लगभग 150 किलोमीटर 170 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर एक इतनी बड़ी बौद्ध विरासत। देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बौद्ध संगठन हैं जो जो बौद्ध स्थलों के संरक्षण करने का काम करते हैं। इस मामले में किसी से आपसे बातचीत हुई कि इस तरह का कार्य आप कर रहे हैं, उनका सहयोग प्राप्त हुआ? अभी तक किसी का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, ना किसी का मेरे पास कोई फोन आया है। मैं भी एक बहुजनवादी होने के नाते, एक सामाजिक संगठन चलाने के नाते बौद्ध विरासत को बचाने के प्रयास में संगठन के माध्यम से समाज के साथ जो है लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहा हूं, और देखा जाएगा शासन प्रशासन क्या विचार करता है। जो भी विचार करेगा उसको समाज के बीच में बात रखी जाएगी, अन्यथा जो है
बौद्ध विरासत को बचाने के लिए एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी बहुत जल्द हम लोग संगठन के माध्यम से करने जा रहे हैं। एक आपने पोस्टर भी जारी किया था जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश, जैसे योगी आदित्यनाथ का जो बयान है जापान में, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का केंद्र है, तो आपने पूछा है सवाल कि तो सुल्तानपुर उपेक्षित क्यों है, क्या मंशा है इसके पीछे? अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी या देश के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो भी बाहर कंट्रियों में जाते हैं, वो उनके द्वारा ये बातें कही जाती है कि भारत जो है भगवान बुद्ध का देश है। लेकिन जिस तरीके से जनपद सुल्तानपुर में भगवान बुद्ध ने 6 माह प्रवास किए और जिस तरीके से बौद्ध विरासत जो उपेक्षा का शिकार है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है उनके प्रति अच्छे विचार नहीं है। इस कारण से अभी तक उस बौद्ध विरासत की संरक्षण प्रक्रिया में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे साथ में दिग्विजय जी हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हैं और लगातार जो है जो SC/ST OBC और इन तरह की बातों को जो है प्रमुखता से उठाते हैं। पेरियार दिग्विजय नाम से आप सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हैं, किस तरह से देखते हैं आज के प्रदर्शन? आज का प्रदर्शन गढ़ा बचाने का बहुत अभी तो दिया गया है, शुरुआत है, धारा 144 लागू हुई है जिले में, लेकिन आगे इससे बड़ा प्रदर्शन होगा अगर प्रशासन सही इस पे एक्शन नहीं लेता। तो अच्छा, जिस तरह से देखिए अध्यक्ष जी भी बोल दिए, प्रवक्ता जी भी बोल दिए कि सिर्फ जो है वो जब बौद्ध धर्म का सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ बात कहते हैं कि बौद्ध भूमि भारत है, लेकिन वर्षों पुरानी या यूं कहें कि 2000 वर्षों पुरानी लगभग, मतलब एक विरासत है, वो उपेक्षित है। क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? इसके पीछे ये है कि जो हमारी दुनिया में पहचान है बौद्ध भगवान बुद्ध से ही, भारत को दुनिया भर में बुद्ध के नाम से ही जाना जाता है। बुद्ध को हटा दे तो भारत की पहचान अभी तो बनी नहीं है। फिलहाल उसको मिटाने की ब्राह्मणवाद पूरी मीडिया हावी है, वो लोग जुट के उसको मिटाना चाह रहे हैं, यही साजिश है उन लोग की। तो ये गढ़ा भी मिटाना चाहते हैं? मिटाना चाहते हैं, ऐसे सारनाथ में भी मामला हुआ था, सारनाथ वाला, लेकिन मिटाने के लिए इतना आसान नहीं है, हम लोग हैं साथ। तो ये थे भारतीय चमार महासभा संगठन के लोग जिन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने बताया कि आज सुल्तानपुर का गढ़ा क्षेत्र किस तरह से उपेक्षित है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ शुभम, सुल्तानपुर।